दोस्तों फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद अब रशिया ने अपने पहले प्रोडक्शन यूनिट वाले S-500 डिफेंस सिस्टम को मैदान में उतार दिया है। लेकिन यहां पर आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि यार रशिया ने तो अपने S-500 डिफेंस सिस्टम को साल 2021 में ही अपनी राजधानी मॉस्को में तैनात कर दिया था, तो ये पहले S-500 डिफेंस सिस्टम कैसे हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि जिस समय रशिया ने S-500 डिफेंस सिस्टम को बनाना शुरू किया था, उस समय रशिया ने S-500 डिफेंस सिस्टम के 2 प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार किया था और इन्हीं प्रोटोटाइप की मदद से रशिया ने अपने S-500 डिफेंस सिस्टम की सभी टेस्टिंग को पूरा किया था। और इस टेस्टिंग के पूरा हो जाने के बाद रशिया ने अपने इन S-500 डिफेंस सिस्टम को रियल कंडीशन में टेस्ट करने के लिए अपनी राजधानी यानी कि मॉस्को में तैनात कर दिया था। और इन प्रोटोटाइप वाले S-500 डिफेंस सिस्टम के अंदर जो जो कमी रशिया की सेना को नजर आई, उसके बाद S-500 डिफेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी यानी कि अल्माज एनटी को ये सारी कमियां बताई गई और अल्माज एनटी ने इन सारी कमियों को प्रोडक्शन यूनिट वाले S-500 डिफेंस सिस्टम में पूरी तरीके से ठीक कर दिया है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अब ये रशिया के S-500 डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपके मन में यह सवाल भी जरूर आ सकता है कि क्या भारत को S-500 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदने चाहिए या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि S-500 डिफेंस सिस्टम भारत खरीदेगा, इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होंगे, क्योंकि एक S-500 डिफेंस सिस्टम की कीमत हमको कम से कम 1.5 बिलियन से 2 बिलियन डॉलर के आसपास पड़ेगी। लेकिन अगर रशिया S-500 डिफेंस सिस्टम को लेकर भारत को ब्लैकमेल करता है, तो फिर भारत को डेफिनेटली S-500 डिफेंस सिस्टम जरूर खरीदने पड़ेंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शुरू में जब रशिया ने भारत को अपना S-400 डिफेंस सिस्टम ऑफर किया था, उस समय भारत रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदना नहीं चाहता था। लेकिन फिर रशिया ने ये बात फैलानी शुरू कर दी थी कि अब हम पाकिस्तान को अपने S-400 डिफेंस सिस्टम बेचने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इस बात को सुनने के तुरंत बाद ही भारत ने मजबूरी में आकर 5.5 बिलियन डॉलर खर्च कर रशिया से 5 रेजिमेंट S-400 डिफेंस सिस्टम की खरीदने का फैसला लिया था। और जिस समय भारत ने ये 5 S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदे थे, उस समय भारत ने रशिया के सामने यही शर्त रखी थी कि भविष्य में आप कभी भी पाकिस्तान को S-400 डिफेंस सिस्टम नहीं देंगे। और रशिया इस बात को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। लेकिन अब S-500 डिफेंस सिस्टम के साथ भी रशिया कुछ ऐसा ही कर सकता है। लेकिन अगर रशिया ऐसा कुछ करता भी है तो भी हमको S-500 डिफेंस सिस्टम को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि S-400 डिफेंस सिस्टम और S-500 डिफेंस सिस्टम में थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। और अगर पाकिस्तान को ये S-500 डिफेंस सिस्टम मिल भी जाते हैं तो इनसे पाकिस्तान को ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि अगर पाकिस्तान को ये S-500 डिफेंस सिस्टम रशिया देता है तो इनके अंदर इनको 300 किलोमीटर प्लस रेंज वाली मिसाइलें नहीं मिलेगी, क्योंकि इस समय पाकिस्तान MTCR का मेंबर नहीं है। इसीलिए रशिया इनको 300 किलोमीटर प्लस रेंज वाली कोई भी मिसाइल नहीं देगा। यानी पाकिस्तान के ये S-500 डिफेंस सिस्टम S-300 डिफेंस सिस्टम का काम करेंगे। और चाइना के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। इस समय जो चाइना के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है वो S-300 डिफेंस सिस्टम आप समझ सकते हैं, क्योंकि चाइना भी MTCR का मेंबर नहीं है। इसीलिए इनको S-400 डिफेंस सिस्टम में लगने वाली लॉन्ग रेंज की मिसाइल 40N6E रशिया की तरफ से नहीं दी गई है। इस समय भारत को केवल अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि BMD के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा BMD रशिया के इस S-500 डिफेंस सिस्टम से 10 गुना ज्यादा रेंज के साथ में आएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको रशिया से S-500 डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड।